बच्चों ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में बेसिक मैथ की सेट 1 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 1 एंड के एक्स प्लस 14y इज इक्वल टू 6 इज इनकंजिस्टेंट इज। तो देखो बच्चों, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये दोनों जो इक्वेशन है ये क्या है, इनकंजिस्टेंट है। तो देखो बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कंजिस्टेंट और इनकंजिस्टेंट को समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी हमारे सामने कोई लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल वाली, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या होती है 1, उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो देखो ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ये 2। जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं उनके जो ग्राफ होते हैं वो इस स्ट्रेट लाइन बनते हैं। क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो 2 हमें इक्वेशन दी हुई हैं, ये 2 क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, ये 2 क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये 2 स्ट्रेट लाइन देखिए कैसी कैसी हो सकती हैं, समझिए। तो ये दोनों लाइन कैसी हो सकती हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं। ये दोनों लाइन कैसी हो सकती हैं बच्चों, पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, या फिर ये दोनों लाइन कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं। ये दोनों लाइन कैसी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं। या फिर ये दोनों लाइन कैसी हो सकती हैं, कोइंसिडेंट लाइन हो सकती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ होती हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन कैसी हो सकती हैं, अब देखिए, पैरेलल हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या फिर कैसी हो सकती हैं दोनों लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अब देखो बच्चों, जो पैरेलल लाइन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन को इनकंजिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं, इनकंजिस्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इन्हें क्या बोलते हैं हम, कंजिस्टेंट। इन्हें क्या बोलते हैं, कंजिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब 1 होता है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनको भी क्या बोलते हैं, कंजिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, 3 तरह की लाइनें होती हैं। इनकंजिस्टेंट लाइन होती हैं, कंजिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, और कंजिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है, पहले सॉल्यूशन को समझिए। सॉल्यूशन होता है कॉमन पॉइंट। तो देखो, इन दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनमें भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इनमें पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए, ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इनमें कॉमन पॉइंट कितने हैं, एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इन दोनों लाइनों के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजिस्टेंट लाइन है ये दोनों विद यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इन दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट दोनों में कॉमन है। अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है तो इनके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, कंजिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों सेट जो होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये दोनों कैसे सेट होते हैं, कंजिस्टेंट। इन दोनों को क्या बोलते हैं, कंजिस्टेंट। ये भी कंजिस्टेंट है और ये भी क्या है, कंजिस्टेंट। इनकंजिस्टेंट क्या होती है, पैरेलल लाइन को इनकंजिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए इनकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान से समझिए। इनकंजिस्टेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 किसके इक्वल होता है, B1/B2 के इक्वल होता है, एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखो, A1/A2 का रेशो और B1/B2 का रेशो ये तो इक्वल होते हैं,
लेकिन C1/C2 का जो रेशो होता है वो इन दोनों से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखिए कंजिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पहला रेशो जो होता है ये A1/A2 ये इक्वल नहीं होता है किसके, B1/B2 के। ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ये थर्ड केस में क्या होता है बच्चों, देखिए कंजिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन में फर्स्ट रेशो क्या होता है A1/A2, सेकंड रेशो क्या होता है B1/B2 और थर्ड रेशो क्या होता है C1/C2। इस केस में ये तीनों रेशो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया इनकंजिस्टेंट में क्या होता है, फर्स्ट टू रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, थर्ड रेशो डिफरेंट। कंजिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट। कंजिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। A1/A2 भी, B1/B2, C1/C2 ये तीनों रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में जो दो लाइन दी हुई हैं 3x - 7y = 1, दूसरी लाइन क्या है kx + 14y = 6 इज़ इनकंजिस्टेंट। इन दोनों को क्या बोला गया है, इनकंजिस्टेंट। इनकंजिस्टेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब देखो इनको हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, बोला गया है ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, तब k की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो पहले तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, देखिए 3x - 7y = 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, सेकंड इक्वेशन क्या है, kx + 14y = 16, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये दो लाइन है। ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। इनकंजिस्टेंट बोला गया है तो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल। अब दोनों ये पैरेलल हैं तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, A1/A2 = B1/B2, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। फर्स्ट कंडीशन A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखो पहले हम यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो बच्चों A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो A1 की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये 3 क्या है A1 की वैल्यू, और जो y का कोफिशिएंट होता है क्या है, y का कोफिशिएंट -7, ये क्या है B1 की वैल्यू, और ये 1 क्या है C1 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -7 और C1 की वैल्यू 1। अब सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है क्या है k, ये होगी A2 की वैल्यू k, और B2 की वैल्यू 14 और C2 की वैल्यू क्या होगी 6। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, और B1 की वैल्यू क्या है बच्चों -7, और C1 की वैल्यू क्या है 1। A2 की वैल्यू क्या है बच्चों, A2 की वैल्यू k, जो x का कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं A2 की वैल्यू। ठीक है, और B2 की वैल्यू क्या है 14, और C2 की वैल्यू क्या है बच्चों 6। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो दो लाइन है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो लाइन है ना, इन दोनों लाइन को इनकंजिस्टेंट बोला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंस गिवन इक्वेशंस आर इनकंजिस्टेंट का मतलब पैरेलल लाइन है। सिंस गिवन इक्वेशंस आर इनकंजिस्टेंट, ठीक है बच्चों, देयरफॉर, ठीक है बच्चों, इसलिए तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली A1/A2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, B1/B2 के, और ये किसके इक्वल नहीं होगा, B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। A1/A2 क्या होगा, देखिए बच्चों, इट इम्प्लाइज दैट A1/A2 क्या लिख सकते हैं 3/2
के इज इक्वल टू B1/B2 को क्या लिख सकते हैं, -7/14 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/6। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा फर्स्ट रेशो है 3/k, -7/14 ये सेकेंड रेशो है। ठीक है बच्चों, और 1/6 क्या है, ये थर्ड रेशो। तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम कौन कौन सा रेशो ले सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड रेशो को ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशो वी गेट। तो फर्स्ट और सेकंड रेशो को ले लेते हैं बच्चों, देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/k इज इक्वल टू -7/14। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों साइड का पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो k ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, 14 ऊपर जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए इट इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू, तो लेफ्ट में k बचेगा, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 14 में, 3 की 14 में और अपॉन में -7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14। ठीक है बच्चों, तो ये नीचे माइनस का साइन भी बचा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो देखिए 3 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, लेकिन ये माइनस का साइन भी आएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, -6। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए बच्चों देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -6। ठीक है बच्चों, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन देखिए करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, -6।